और सीधी तस्वीरें जो है आपको अब लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आ रहे हैं। फिलहाल तो ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। काशी की ये भव्य तस्वीरें और ये खिड़किया घाट की तस्वीरें वाराणसी से दिखा रहे हैं आपको, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक चीज का अवलोकन करते हुए खुद से, और विशेष अंगवस्त्र उनको यहां पर भेंट किया गया है, त्रिशूल देकर उनका स्वागत किया गया है। तो और अशोक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त निकाला। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और खिड़किया घाट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो बेहद ही भव्य तस्वीरें। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। करीब 800 करोड़ रुपए की ज्यादा से लागत से पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, और इसमें प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए करीब 5,27,000 वर्ग फीट से भी ज्यादा क्षेत्रफल में इसको डेवलप किया गया है। तो बेहद ही खास तस्वीरें ये। पीएम मोदी वाराणसी के काल भैरव मंदिर में करीब 12 बजे पहुंचे, और उसके बाद ये खिड़किया घाट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, और दोपहर 1:20 पर, क्योंकि 20 मिनट का जो है शुभ मुहूर्त निकाला गया है काशी के संतों के द्वारा, तो वहां पर 1:20 पर काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद देश भर से करीब 2,500 से भी ज्यादा संत, महंत, धर्माचार्य और आध्यात्मिक गुरु और विशिष्ट लोगों को बुलाया गया है, उनको संबोधित करेंगे। और शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम अब सीधे जो है वो गंगा से जुड़ गया है। विशेष व्यवस्था की गई है, यहाँ पर भोगशाला बनाई गई है, जिसमें करीब 150 श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शॉप जो है, हस्तशिल्प की सामान की दुकानें भी इस परिसर के आसपास रहेंगी। तो खिड़किया घाट से ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं आपको। इससे पहले पीएम मोदी का स्वागत किया गया। रुद्राक्ष से जड़ित जरदोजी के अंग वस्त्र उनको प्रदान किए गए। त्रिशूल और कमल में विराजमान शिवलिंग देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। और अब ये क्रूज से, अलकनंदा क्रूज, इस क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में बैठ चुके हैं, और इस क्रूज से सीधे अब जो है वो काशी विश्वनाथ धाम का जो परिसर है उस ओर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, क्रूज से वो काशी विश्वनाथ परिसर पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनको इस पूरी योजना के बारे में जानकारी देते हुए ये देख सकते हैं बेहद ही भव्य तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज के द्वारा आप सीधे वहां पर पहुंचेंगे। तो काशी का स्वरूप बेहद ही दिव्य भव्य रूप में सामने आ रहा है। इसकी पौराणिकता को बरकरार रखते हुए इसके स्वरूप को भव्य बनाया गया है। तो बेहद ही खास ये तस्वीरें खिड़किया घाट से आपको दिखा रहे हैं। और
से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जब जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में किया था वो एक बड़ा पड़ाव था काशी के लिए। उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आजादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि एक अपेक्षा का जो एक उम्मीद थी काशी को अपने विकास को लेकर, वो शायद नहीं हो पाई। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम चीजें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, विकास के तौर पर हो, मूलभूत सुविधाओं के तौर पर हो, सुंदरीकरण के तौर पे हो, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी। लेकिन काशी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है कि इस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्योटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है।